नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप परीक्षा के अंतिम दिनों में इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। बाकी और आपको कहीं से कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से आपने इन टॉपिक को तैयार कर लिया, इन्हीं टॉपिक से आपके प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। चूँकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, चूँकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर में जो मैंने देखा है, एनालिसिस किया, क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को देखा, वहाँ पर मैंने देखा कि यही सारे प्रश्न मतलब कि इन्हीं सभी टॉपिक से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इन टॉपिक को रखा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, BA 3rd सेमेस्टर में आप हैं और आपका सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है महोदय, तो आप एक प्रकार से क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर क्या भाई, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली इन सभी टॉपिक से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के, लिखित टाइप के कैसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, ये सब आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, डोंट मैटर, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका है महोदय शिक्षा और दर्शन। शिक्षा और दर्शन जो हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा जो होती है वो विचारों का एक पुंज होता है। शिक्षा क्या है, विचारों का पुंज है। और विचार क्या होता है, दर्शन होता है। दर्शन को विचार कहते हैं। दर्श परस मज्जन अरुपाना। दर्शन माने होता है क्या, देखना। दर्शन माने क्या होता है, देखना। यानी कि एक प्रकार से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, लेकिन उस ऐसा देखना नहीं कि हम किसी लड़की को देखते हैं तो वैसा देखना नहीं होता है, या किसी वस्तु को देखते नहीं। जिसको देखो कैसे देखो, प्यार से देखो। जैसे प्यार से देखने का मतलब कि क्या, डीपली देखो, गहराई से देखो। जैसे मैंने ये देखा, हमने ये घड़ी देखी, ठीक है। अब ये घड़ी मैंने देखी, अब देखा कि भाई लकड़ी से कैसे, लकड़ी के अंदर घड़ी कैसे फिट किया होगा, कितना टाइम लगा होगा इसके बनने में, कैसे चल रही है, क्या दिमाग लगाया होगा व्यक्ति ने, और कैसी सिचुएशन में इसको बनाया होगा। यानी किसी वस्तु को एक प्रकार से देखने के बाद में उसके तह तक जाना ही एक प्रकार से दर्शन होता है। फिलोसॉफी बोलते हैं इसको। फिलोस और सोफिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। फिलोस माने होता है एक प्रकार से ज्ञान, और एक प्रकार से होता है सोफिया माने अनुराग। तो ज्ञान के प्रति अनुराग होना ही एक प्रकार से क्या होता है, फिलोसॉफी होता है। तो फिलोसॉफी एक प्रकार से जो होता है ये होता है, फिलोस और सोफिया में से क्या बनता है, फिलोसॉफी बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फिलोसॉफी किससे बनता है, फिलोस और सोफिया। फिलोस माने होता है लव, और सोफिया का मतलब क्या होता है, अनुराग, यानी कि विद्या के प्रति अनुराग, या एक प्रकार से ज्ञान के प्रति अनुराग। किसी चीज़ को देखने के बाद में उसके प्रति अनुराग पैदा होना ही ये होता है। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा जो होता है ई प्लस डू को मिलकर के शिक्षा बनता है। ई माने अंदर से, डू को माने होता है आगे बढ़ाना, यानी कि अंदर की जो चीज़ें उसको आगे बढ़ाना ही शिक्षा होती है। जो आपके अंदर छिपी हुई शक्ति उसको बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और शिक्षा जो होती है उसके द्वारा ही किसी वस्तु की परख करी जाती है। तो शिक्षा और जो दर्शन है दोनों एक दूसरे के बड़े घनिष्ठ संबंध है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा क्या है, विचारों का पुंज होता है। और विचार क्या है, विचार ही दर्शन होते हैं। किसी व्यक्ति से कहते हैं गांधी जी के विचार, तो गांधी जी के विचार ही गांधी जी के दर्शन है। यानी विचार ही दर्शन होता है, और जब तमाम दर्शन इकट्ठा होता है तो शिक्षा बन जाती है। शिक्षा के द्वारा ही विचार उत्पन्न होते हैं। यानी कहीं ना कहीं पे एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया, मतलब एक साइक्लिक प्रक्रिया चलती रहती है, एक प्रकार से इस तरीके से कि भाई ये इसको प्रभावित करता है, वो उसको प्रभावित करता है। दोनों अन्योन आश्रित का संबंध है। अन्योन आश्रित मतलब क्या होता है, तनी तू हमें देखो तनी हम तुमका देखी, मतलब समझ रहे हैं ना। यानी कि जितना आप हमको चाह रहे हो उतना ही हम आपको चाह रहे हैं। अब हम तो अपना पूरा करेजा निकाल के आपके समक्ष रख दे रहे हैं कि भैया हमारे बच्चन के लिए 10 टॉपिक निकाल के लाए हैं, पढ़े लड़के, और लड़के हैं कि पढ़े नहीं चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर आपके समक्ष में टॉपिक लेकर के आओ तो आपको दबा के पढ़ना चाहिए, शेयर करना चाहिए वीडियो को, ताकि गुरुजी को लगे कि हाँ गुरुजी अगर अपना कलेजा वलेजा निकाल के बाहर रख रहे हैं तो बच्चे उसका रिस्पांस दे रहे हैं, कलेजे का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन अगर कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है तो फिर व्यक्ति क्यों अपना कलेजा निकालेगा, समझ रहे हैं ना। तो रिस्पांस दीजिए, दबा के शेयर करें। यानी जितना अगर हम आपके लिए कर रहे हैं उतना ही मेहनत आप हमारे लिए अगर करेंगे, तब एक प्रकार से क्या होगा, हमारा और आपका कैसा संबंध होगा, अन्योन आश्रित का संबंध होगा। यानी जैसे आपका संबंध है, आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, ऐसा ही संबंध एक प्रकार से शिक्षा और दर्शन का होता है मेरे भाई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा और दर्शन ये टॉपिक आपको तैयार करना है। शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की विशेषताएं, और दर्शन का अर्थ, दर्शन की परिभाषा और दर्शन की विशेषताएं। शिक्षा दर्शन
दर्शन के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए शिक्षा और दर्शन, दर्शन क्या है? पदार्थों के सनातन रूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, प्लेटो ने कहा। फिक्टे ने कहा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। राधा कृष्णन ने क्या कहा भैया कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज होती है। इस तरीके से दर्शन जो होता है ये होता है। शिक्षा और दर्शन जो होते हैं उसको लेकर के कई सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कहा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा दर्शन की 3 शाखाएं होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से शिक्षा और दर्शन जो हैं एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं और एक तरीके से ये दोनों बड़े ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अगला टॉपिक आपका कौन सा तैयार करना है आपको, वो है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वेदांत शब्द का मतलब क्या होता है? वेदों का अंत होना। मतलब कि क्या है? वेदांत शब्द जो है ये एक प्रकार से उन विचारों को दर्शाता है जो उपनिषदों में निहित अटकलों और दर्शन से उत्पन्न हुए हैं या उनके साथ संरेखित थे। विशेष रूप से ज्ञान और मुक्ति वेदांत के कई उप परंपराएं हैं जो 3 स्रोतों, खास करके 3 स्रोतों में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, तीनों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। कुल मिलाकर के जो आपका वेदांत है, वेदों के बाद में एक प्रकार से तमाम प्रकार के उपनिषद, तमाम प्रकार के गृह सूत्रों को इकट्ठा करके उनका निचोड़ है वेदांत। वेदांत के सबसे पावरफुल जो व्यक्ति है कौन है? उनका क्या नाम है? वेदांत को आगे बढ़ाने का नाम शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी का काम है, ठीक है। तो वेदांत दर्शन जो है वो है, ठीक है। वेदांत जो है वो एक प्रकार से बड़ा फेमस ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवत गीता की बात की तो गीता क्या है भैया? श्रीमद् भगवत गीता आप सभी लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भगवत गीता। अगला टॉपिक आपका है श्रीमद् भगवत गीता। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से निकली थी और ये एक प्रकार से अर्जुन को सुनाया गया था। अर्जुन को गीता की आवश्यकता कब पड़ी? अर्जुन जो है बहुत विद्वान, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही योद्धा था, शरीर हट्टी कट्टी थी। ऐसा भी नहीं कि अर्जुन पावरफुल नहीं थे भाई, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। राजा कैसा होता है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, बड़ी पावरफुल शक्ति है। इंद्र से जाकर के दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भी कर लेकर के आए थे ये, ठीक है। इंद्र के यहाँ पर जाकर के इन्होंने एक प्रकार से इंद्रासन तक, मतलब इंद्र के वहाँ पर जो है मतलब कि इंद्र के दरबार तक गए थे, ठीक है। तो अर्जुन को 40-45 साल का अर्जुन है, गिड़गिड़ा करके रोने लगता है बीच मैदान में कि दादा खड़े हैं, अरे भीष्म पितामह खड़े, उनको कैसे मारूंगा मैं। भीष्म पितामह के बाद में देखता है अरे दादा ये तो द्रोणाचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, हमको सिखाए हैं। जैसे अभी आपको कई सिचुएशन मिल जाए, हमको मारना पड़ जाए या मतलब कि वैसे मारने मतलब कि 2-3 झापड़े मारना पड़ जाए, कहीं पर सिचुएशन आ जाए तो आप मार पाएंगे? सोचेंगे कि अरे गुरुआ तो हमको पढ़ाया था पहले, अरे द्रोणाचार्य जी है भाई, बचपन से हमको सबसे प्रिय शिष्य हूँ मैं उनका, उन्होंने मुझको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और मैं आज उनके ऊपर अपना गांडीव उठाऊं। गांडीव हाथ से छूट जाता अर्जुन का, गिर जाता है गांडीव, अर्जुन का हाथ और पैर कांपने लगता है। अर्जुन एक प्रकार से जो अभी तक एक प्रकार से अपने बाणों, अपने गांडीव से एक प्रकार तीरों की वर्षा कर देते थे, मेघ गर्जना कर देते थे, अपने बाणों से एक प्रकार से पानी बरसाना हुआ, पानी की धारा को रोकना हुआ, ऐसे तमाम प्रकार की कलात्मक चीजें कर देते थे। वह अर्जुन आज निस्सहाय होकर के उसके गांडीव उसके हाथ से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि इस प्रकार की अर्जुन की दशा है, कहते हैं ना कि मोह सकल व्याधिन के मूला, अपने जो होते हैं हमेशा बहुत ही गहरा दर्द देते हैं। अपनों को मारने में, अपनों के साथ कभी छल या उसको करने में कष्ट होता है, या अपनों के प्रति अगर कुछ करना हो तो कष्ट होता है, और जब अपने ही एक प्रकार से कुछ गड़बड़ करते तब भी अपनों के प्रति हमेशा अनुराग बना रहता है। तो जो व्यक्ति एक प्रकार चाहता है, आप आचार्य द्रोण को देख रहे हैं, भीष्म पितामह को देख रहे हैं, दुर्योधन ने इतना कुछ किया है, लाक्षागृह में भेजा और द्वैत क्रीड़ा में एक प्रकार से इसको हराया, इनकी पत्नी द्रौपदी को, पांचाली को जंघी पे बैठाने की कोशिश की, चीरहरण करवाया, तमाम प्रकार की चीजें अर्जुन भूल जाता 2 मिनट में। अरे तो बड़ा भाई है मेरा, छोड़ो यार केसो। उसी पे कहा गया भाई, जिसके रथ हाके केसो वह का कौन देसो। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ए अर्जुन उठ, क्या कायरों जैसी बात कर रहा है मूर्ख, अपने कर्तव्य के पथ से हट रहा है। इसीलिए गीता क्या है? कर्म सिद्धांत पर आधारित है। जो जस करहित तस फल चाखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य सजात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे? यत्र योगेश्वरा किषणो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वा नीति मतिर्ममः। इस तरीके से अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन आत्मा मरेगी, शरीर थोड़ी ना मर रहा है। भीष्म को थोड़ी ना तुम मार रहे हो, तुम द्रोणाचार्य को थोड़ी मार रहे हो, कृपाचार्य कुलगुरु, कृपाचार्य तो अमर थे, अश्वत्थामा तो अमर था, आप उनको मार ही नहीं सकते हो। अरे ये देख रहे हो इसको दुर्योधन,
क्या क्या किया इसने तुम्हारे साथ? अर्जुन क्यों नहीं मारना चाह रहे हो? खड़े हो तुम, प्रश्न पूछो मेरे से। भगवान श्री कृष्ण गीता को गा करके कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तमाम प्रकार के, अर्जुन नाना प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा देता है भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, और भगवान श्री कृष्ण एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गीता को मिलाकर के 18 अध्यायों में बटी हुई एक पुस्तक है, जो कि महाभारत, जिसको महर्षि वेदव्यास जी, जिसको कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहते हैं, उन्होंने लिखा है। उसी, चूंकि महाभारत पर्वों में बटा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसको लिखा है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। आपको बता दूं कि एक प्रकार से वेदव्यास जी जो थे वो भी महाभारत के एक प्रकार से पात्र हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने ही जो है संजय जो थे उनको एक प्रकार दिव्यदृष्टि प्रदान की थी, ताकि धृतराष्ट्र को एक प्रकार से पूरा महाभारत का हाल किस्सा सुना सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा महाभारत जो है वो एक प्रकार से यहीं पर अर्जुन के ऊपर आकर के टिक गया था। लास्ट में अर्जुन के ऊपर जब आकर के टिक गया, गांधारी चीज़ देख रही थी, गांधारी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से अर्जुन को मोटिवेट किया युद्ध के लिए, तब एक प्रकार से गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को बाद में श्राप भी दिया था कि जाओ, जिस तरीके से तुमने मेरा पूरा कुरुवंश नाश किया है, ऐसे ही तुम्हारा यदुवंश नाश हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण का पूरा यदुवंश नाश हो गया। एक समय आया। तो कहीं ना कहीं पे आप कोई भी कर्म करेंगे, ठीक है, जो जस करहिते तस फल चाखा, आप जो कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे। आपका भाग्य आपके कर्म पर डिपेंड करता है। आप अपना कर्म करते रहें, आप फल की चिंता मत करें। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म करना तेरे हाथ में है, फल देना तो मेरे हाथ में है। देख, या देख गगन मुझ में लय है। अर्जुन को समझाते हैं। वैसे दुर्योधन के लिए शब्द कहा था, यह देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल। ठीक है, मुझको बांधने चला है तू। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे। तेरी क्या औकात है दुर्योधन मेरे सामने, तू मुझको बांधेगा? मुझ में तो पूरा संसार समाता है, मुझ में सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल सब समाते हैं। वो विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, कहा, ए अर्जुन देख, ये भीषम है, ये भीषम मर रहा है, भीषम को दिखाया, ऐसे भीषम मरेगा, ऐसे द्रोणाचार्य मर रहा है। पूरा चीजें निकाल करके सबको दिखा दिया। अर्जुन ने देखा वो दृश्य, संजय ने देखा, धृतराष्ट्र को बताया गया, उस तरीके से चीजें दिखाई गई। श्रीमद् भगवत गीता को गीता क्यों कहा गया? भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से निकली, इसलिए इसको गीता कहा गया। और गीता इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसको गा करके बताया। कैसे? अर्जुन से कहा कि आत्मा मरती है, अर्जुन आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। अर्जुन से क्या कहा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कि कैसे? अर्जुन ने पूछा कि क्यों सर, आत्मा क्या है? व्हाट डू मीन बाई सोल? सोल से आपका क्या तात्पर्य है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, नयनम छिदन शस्त्राणि नयनम दहति पावका और न चैनम क्लेदयन्तयापो न शोषयति मारुतः। ये हे पार्थ, नयनम माने आत्मा, आत्मा अजर अमर और अविनाशी। अजर माने तो कभी बुढ़ी नहीं होती आत्मा, ना ही एक प्रकार से आत्मा कभी मरती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऊर्जा एक प्रकार से ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सिद्धांत आप देखते हैं गीता के इस श्लोक पर आधारित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे, देखिए नयनम, पूरे श्लोक का समझें, नयनम छिदन शस्त्राणि, आपको पढ़ना पड़ेगा गीता। ऐसा नहीं कि मैं भागवत कथा आपको सुना रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी शुक्ला हैं तो अपना प्रचार प्रसार करने, कथा बाँच रहे, भागवत करें। नहीं, सिर्फ भगवत गीता पढ़नी और पूरा पूछा जाएगा कि श्लोक। नयनम छिदन शस्त्राणि वाला श्लोक तो हमेशा आता है। नयन माने आत्मा, ये नयन नहीं आंखों वाला कि नयनों से गोली मारे या नयनाचार, ये नहीं। नयन माने आत्मा। नयनम छिदंत शस्त्राणि, यानी नयनों को, नयन यानी आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। हे अर्जुन सुन ले। फिर कहा हे पार्थ, नयनम छिदन शस्त्राणि नयनम दहति पावका। दहति माने भस्म करना, पावका माने अग्नि, अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता हे पार्थ। फिर और क्या क्या बताया? न चैनम क्लेदयन्तयापौ ना शोषयति मारुतः, ना तो इसको जल में एक प्रकार से डुबोया जा सकता है और ना ही इसको एक प्रकार से वायु के द्वारा उड़ाया या मतलब उसको सुखाया जा सकता है। यानी आत्मा जो है इन सभी पंच तत्वों से एक प्रकार से आप देखते हैं अलग है। कैसे? जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा,
5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना होता है और इन 5 तत्वों में एक प्रकार से आत्मा, इन 5 तत्वों का एक प्रकार से आत्मा से कोई लेन देन नहीं होता। ये 5 तत्व जब मिलते हैं तब जाकर के एक पूरा का पूरा शरीर बनता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो श्रीमद् भगवत गीता को जब एक प्रकार से अर्जुन को भगवत गीता की जरूरत कब पड़ी? जब वो असहाय हुआ, जब एक प्रकार से उसको लगने लगा अर्जुन असहाय कभी हुआ ही नहीं। 45-50 वर्ष की अवस्था में 45 साल का अर्जुन है, युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, हाथ पैर कांप रहे हैं। सोचो, हजारों सैकड़ों युद्ध लड़ करके खड़ा हुआ है अर्जुन, उससे पहले तमाम लोगों को मार चुका है। उसका गांडीव कभी नहीं कांपा, लेकिन गांडीव उसका कब कांपा? जब अपनों की बारी आई। अपने तो अपने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें श्रीमद् भगवत गीता। अगला टॉपिक आप पढ़िएगा आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद ये विदेशी सिद्धांत हैं। ठीक है, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद जो होता है इसको आइडियलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आइडियल और आइडिया और इज्म से बना हुआ। आइडिया माने होता है विचार, इज्म माने होता है वाद, यानी आइडिया वाला विचार जो होता है, यानी विचारवाद जिसको कहते हैं, या विचारों का सृजन करना कह सकते हैं। विचारवाद अथवा आदर्शवाद, आध्यात्मवाद एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आदर्शवाद का आधार है अध्यात्म। ठीक है, और ये एक प्रकार से ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। जबकि प्रकृतिवाद जो है महोदय, ये एक प्रकार से थॉमस और लैंग कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। यानी एक प्रकार से परमात्मा की अवधारणा इसमें करी गई है। ये प्रकृतिवाद केवल आत्मा को ही कहते हैं कि केवल आत्मा एक भौतिक पदार्थ है और यहीं पर जो सुख भोगना यहीं पर भोग लो, वो कि कोई परमात्मा और परमात्मा नहीं होता है। जबकि आदर्शवाद कहता है कि ये आत्मा परमात्मा होती है और ये आत्मा परमात्मा से जाकर के मिलती है। तो प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों की विशेषताओं को हम आपको बताएंगे। ठीक है, टॉपिक में मैंने मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो में चर्चा भी किया है ऑलरेडी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपको अगर कोर्स में ज्वाइन होना है जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, तमाम प्रकार के जो भी क्लासेस अभी तक की हो चुकी हैं उन सभी की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, उन सभी की वीडियो लेक्चर मिलेगी। एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, और तमाम प्रकार की चीज़ें आप एक प्रकार से इसमें प्राप्त कर पाएंगे। अपना नाम एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ क्या करेंगे, सेंड कर देने होंगे। जैसे ही आप 100 रुपये सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं, ठीक है, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपने या किसी दुकान से जाकर के मार्केट में किसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जितने मतलब 3 मेजर सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है, आपका जो माइनर सब्जेक्ट है उसका भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट, और जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट आपका होता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरा। MCQs टाइप का आता है प्रश्न, तो ये भी आपका MCQs, ठीक है, आपका को करिकुलर MCQs आता सभी विश्वविद्यालय में, तो इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाई जाएगी। साथ ही साथ में मेजर माइनर भी अगर आपका MCQs होता है तो MCQs टाइप का भी मॉडल पेपर जो है और क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, और लिखित का भी मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव वगैरह सबका मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का भी आपको मिलेगा। यानी सभी टाइप के PDF नोट्स वगैरह और PDF मतलब की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और ग्रुप में जो भी क्लासेस आपकी होंगी उन क्लासेस की जो है लिंक आपको मिलती रहेगी। यानी आपको विधो तरीके सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप SMS करें 91 193 60 62 पर, तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में सब कुछ मिल रहा है, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही चीज़ें हैं। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, सारा आपका इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, ये जो भी सब्जेक्ट आपके हैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका कौन सा भैया? अगला टॉपिक है आपका महात्मा गांधी और विवेकानंद का जो शिक्षा संबंधी विचार है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। यानी महात्मा गांधी का और विवेकानंद जी का जो शिक्षा से रिलेटेड विचार रहा है, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को लेकर के महात्मा गांधी ने क्या कहा, विवेकानंद ने मानव शिक्षा को लेकर के क्या कहा, ठीक है, उसके बारे में पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगला टॉपिक आपका जो पढ़ना है सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जिसको कहते हैं। समाज में एक स्तर होता है और स्तर फिक्स कौन करता है, शिक्षा के द्वारा स्तर फिक्स होता है। सामाजिक स्तरीकरण होता है एक प्रकार समाज में ऊंच नीच का जो क्रम होता है वही स्तर होता है। किसी व्यक्ति को ऊंचा, किसी व्यक्ति को नीचा, किसी व्यक्ति को ज़्यादा इज्जत, किसी व्यक्ति को कम इज्जत मिलती है, यही स्तरीकरण होता है। ठीक है,
और इसके अलावा भारतीय समाज में बहुलवाद। बहुलवाद क्या है? जैसे कि सांस्कृतिक बहुलवाद हो गया, सामाजिक बहुलवाद हो गया, जातीय बहुलवाद हो गया। यानी संस्कृति, भारतीय समाज में आप देखते हैं तमाम प्रकार की जाति, तमाम प्रकार के धर्म के लोग, तमाम प्रकार के एक प्रकार से क्षेत्र के लोग, जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, भौगोलिक विविधता, तमाम प्रकार की विविधताएं भारत में आपको दिखाई पड़ेंगी। उन सभी विविधता में भी एक प्रकार से भारत एकता में रहता है, और बहुलवाद एक प्रकार से समाज में भी है, संस्कृति में भी, हर एक जगह पर है, तो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता। सामाजिक परिवर्तन जो होता है एक प्रकार से शिक्षा के द्वारा ही होता है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है, समाज में परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। कोई भी समाज बिना परिवर्तन के नहीं रह सकता, यानी समाज में परिवर्तन जो होता है वो एक प्रकार से होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी समाज एक प्रकार से बिना परिवर्तन के नहीं रह सकता। सामाजिक परिवर्तन जो है या परिवर्तन एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल फैक्ट है, हमेशा और हर एक समाज में होता है। गतिशीलता क्या होती है? जैसे एक समाज के नियम कायदों की बात की जाए, या एक सामाजिक जो है परिवर्तन, समाज क्या होता है? सामाजिक नियमों को छोड़कर दूसरे सामाजिक नियम को अपनाना, या सामाजिक मूल्यों को छोड़कर दूसरे मूल्यों को अपनाना ही सामाजिक गतिशीलता है। एक समाज को छोड़कर के दूसरे समाज में जाना, सामाजिक गतिशीलता यही होती है। ठीक है। 8वां टॉपिक आपका मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करी गई, भाग 3 में। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में है, भाग 4 के का में। ठीक है। खास करके अनुच्छेद 51 का में शामिल है, ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है। भाग 3 में शामिल है। ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं। डीपीएसपी होते हैं भाग 4 में। ठीक है। भाग 4 में है डीपीएसपी। ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब एक प्रकार से आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार बेसिकली 6, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। जिसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा अल्पसंख्यकों का अधिकार, और इसके अलावा एक प्रकार से जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब आपके अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से आपको तैयार करनी। मौलिक कर्तव्य में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है वो? कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कोई शिक्षा ग्रहण करवाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर आपका टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जिसमें क्या हो कि एक प्रकार से विकास भी हो जाए, ठीक है, समाज का विकास भी हो, सोसाइटी का विकास भी हो, साथ ही साथ में एक प्रकार से जो एक प्रकार से जो है समाज है उसका भी ध्यान रखा जाए, पर्यावरण का ध्यान रख करके विकास किया जाए, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो और विकास भी हो जाए। साथ ही साथ में संसाधनों का ऐसा दोहन किया जाए जिससे जो भावी पीढ़ी है, भावी मतलब कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रह जाएं। इस तरीके का एक प्रकार से विकास होता है आपका सतत विकास। ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका संयुक्त राष्ट्र मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको आप बोलते हैं एसडीजीज गोल, जिसको आप बोलते हैं 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये भी टॉपिक तैयार कर लेना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपको जो तैयार करना है प्रयोजनवाद क्या है, और भीमराव अंबेडकर का जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षा दर्शन से मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो विचार है वही शिक्षा दर्शन है, तो इनके बारे में आपको पढ़ लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। प्रयोजनवाद बेसिकली क्या होता है? प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो समस्त विचार प्रक्रिया की जांच करके उसके व्यवहार परिणामों से करता है और व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक और विचार प्रक्रिया को सत्य कहा जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार से इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। गांधी के और इनके विचार, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार को आपको पढ़ लेना है। ये सब टॉपिक आपके आते रहते हैं। इन सभी टॉपिक को रिलेटेड आपके लिए मॉडल पेपर मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तो इसका मॉडल पेपर अभी मैंने मतलब महासंग्राम वीडियो तो लाया हूँ, मॉडल पेपर जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर के आप तैयार रहिएगा, जल्द ही आपके समक्ष मैं लाने का प्रयास करूँगा, जिसमें चीज़ों को इन सभी टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यही सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये सब टॉपिक को एक प्रकार से जल्द ही मैं डिस्कस करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, और जिन बच्चों को जुड़ना है अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम इस नंबर पर लिख करके भेज दीजिएगा 9161936062 पर, और मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए तमाम प्रकार के लिखित और ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज क्लासेस सब कुछ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।